मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के वह लोग, वे आत्माएं जो तुम्हारे निकट होने का दावा करती हैं, परंतु जिनके कर्म और वचन निरंतर तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारे हृदय को वेदना से भर देते हैं, जो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे आत्मसम्मान को तनिक भी महत्व नहीं देते, जो तुम्हें प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण घृणा की दृष्टि से, अवहेलना की नजर से देखते हैं, मानो तुम उनके जीवन में किसी बोझ के समान हो, तथा जो सदैव बिना किसी चूक के तुम्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। उनकी हर चेष्टा, हर प्रयास इसी दिशा में होता है कि तुम स्वयं को हीन अनुभव करो। तुम्हारे आत्मविश्वास को, जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा है, उसे तोड़ने की, उसे कुचलने की अनवरत कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें प्रत्येक पल अंदर से तुम्हारी आत्मा के स्तर पर कमजोर करने का हर संभव प्रयास, हर कुटिल युक्ति प्रयोग में ला रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा, उनके मन की गहराइयों में छिपे उन रहस्यों को उजागर करूंगा जो वे तुमसे छिपाते हैं। उनके ये जो कर्म हैं, इनके पीछे छिपे उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम स्पष्ट रूप से देख सको कि वास्तविकता क्या है। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, एकाग्र चित्त होकर सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्हें तुम स्नेहवश अपना कहते हो, अपना मानते हो। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस उद्देश्य से प्रेरित होकर वे तुम्हें पीड़ा पहुंचा रहे हैं? यह तुम्हारा द्वारा जानना अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक। तुम्हें मेरी प्रत्येक बात को, प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतारना होगा, उन्हें ध्यान से सुनना होगा, और जो भी मैं आज तुमसे कहूंगा उसे केवल सुनना नहीं, अपितु समझना होगा, उसकी गहराई तक पहुंचना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी परिस्थितियां तुम्हारे समक्ष आ रही हैं, वह क्यों हो रही हैं। तुम्हारे अपने कहे जाने वाले कुछ लोग तो वास्तव में पराये से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति अपनत्व का लेश मात्र भी नहीं बचा। लेकिन यह जो भी हैं, चाहे वे अपने हों या पराये, यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, और तुम, मेरे भोले बच्चे, तुम उनसे दुखी हो जाते हो, तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। इसके पीछे का कारण, इस समस्त पीड़ा का मूल तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है, ताकि तुम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सको। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी, तुम्हारे स्वजन होने का दावा करके भी तुम्हारा साथ गलत व्यवहार करते हैं, तुम्हारे प्रति अन्यायपूर्ण आचरण करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से अपनी आत्मा में बहुत कमजोर होते हैं, भयभीत होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की, आत्मबल की घोर कमी होती है। यह लोग स्वयं तो जीवन में कुछ विशेष कर पाने में असमर्थ होते हैं। उनके भीतर वह साहस, वह दृढ़ता नहीं होती कि वे अपनी ऊंचाइयों को छू सकें। लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास करने में, हर कुटिल चाल चलने में लगे रहते हैं। या फिर यह तुमसे जलते हैं, तुम्हारे भीतर छिपी संभावनाओं से, तुम्हारी उस अदम्य जिजीविषा से कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी, इतनी सफलता कैसे हासिल कर रहे हो या करने की क्षमता रखते हो। लेकिन फिर भी इन सब नकारात्मकताओं के मध्य घिरे रहकर तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की विषैली बातों को सुनकर, उनके कटु वचनों को अपने हृदय पर लेकर। यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारी प्रगति से, तुम्हारे सुख से डरते हैं। और जब तुम ऐसे दुखी होते हो, जब तुम निराशा में डूबते हो, तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। तुम्हारी पीड़ा में उन्हें एक विकृत सुख का अनुभव होता है। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को, तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा को देखकर घबराते हैं, भयभीत होते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर, तुम्हारी उस निडरता को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास से भरे हुए किस प्रकार से हो, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति कहां से आती है। और इसीलिए इसी भय और ईर्ष्या के वशीभूत होकर यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं, तुम्हें हर अवसर पर नीचा दिखाते रहते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर, उनके बुने हुए जाल में फंसकर हार मान जाओ, अपने घुटने टेक दो तथा अपने लक्ष्य से, अपने उस ध्येय से, जिसके लिए तुम अथक परिश्रम कर रहे हो, भटक जाओ, मार्ग विचलित हो जाओ। इनका एकमात्र उद्देश्य, इनका छिपा हुआ एजेंडा केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, तुम्हारी प्रगति को रोकना है। और जिस रास्ते पर तुम निर्भीकता से चल रहे हो, जिस उन्नति के पथ पर तुम अग्रसर हो,
उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, निराश होकर बैठ जाओ। यही इनकी मनसा है, यही इनकी कुटिल इच्छा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहां यह सब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम किस मार्ग का चयन करते हो। अब तुम ही निश्चित करो, तुम ही यह तय करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने हैं। क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी नकारात्मक आत्माएं तो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर मिलेंगे। हर पग पर तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगे। आज के इस कलिकाल में, इस स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा से भरे युग में, कोई तुम्हारी खुशी को देखकर, तुम्हारी सफलता को देखकर सच्चे हृदय से खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। वह तुम्हें दुख में देखकर, तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारी असफलता में अवश्य खुश होंगे। उन्हें इसमें एक विचित्र संतोष मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का मनुष्य, आज का समाज ऐसा हो गया है कि वह लोगों के दुख में ही, दूसरों की पीड़ा में ही अपना सुख ढूंढता है, अपनी खुशियां तलाशता है। अब फैसला तुम्हें ही करना है। यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत, अंदर से खोखले लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है, उनके समक्ष आत्मसमर्पण करना है तथा जैसा वह चाहते हैं, जैसा वह तुम्हें बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार करना है। उनकी इच्छाओं के अनुरूप अपने जीवन को ढालना है। जिसके लिए तुम दिन रात एक करते हो, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम अथक परिश्रम करते हो, क्या उसे तुम इन तुच्छ लोगों के भय से त्याग दोगे? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा शिव, तुम्हारा महादेव कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो, ऐसे कायरों से भयभीत हो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, या उनके नकारात्मक विचारों से, उनके विषैले वचनों से खुद को चोट पहुंचाओ, परेशान करो, अपनी मानसिक शांति भंग करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारा परम ध्येय केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है, अपनी आत्मा को उसके सर्वोच्च शिखर तक ले जाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से, इन दुर्बल आत्माओं से डरने लगोगे या उनकी बातों से, उनके व्यवहार से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे, अपने आत्मविश्वास को डिगने दोगे, तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे, एक पराजित आत्मा माने जाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में, इस जीवन संग्राम में अकेला मत समझो। कभी यह मत सोचना कि तुम नितांत एकाकी हो। मैं तुम्हारा महादेव जी हूं, तुम्हारा शिव, तुम्हारा सदाशिव, जो हर पल, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बाहर, तुम्हारी प्रत्येक परिस्थिति में। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, किस बात का भय तुम्हें सताता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, निर्भीकता से, आत्मविश्वास से लक्ष्य की ओर। बाकी सब कुछ, अपने समस्त भय, अपनी समस्त चिंताएं अपने महादेव जी पर छोड़ दो, मुझ पर समर्पित कर दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही, मेरे तीसरे नेत्र की ज्वाला से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे, उनकी कुटिल योजनाएं नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी दृष्टि, कोई अविचार तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा। उनका कोई प्रभाव तुम पर नहीं होगा और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव कर पाएगा। कोई आसुरी ताकत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। बस तुम्हें मेरा यह संदेश, मेरे यह वचन अंत तक सुनना होगा, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, और जैसा मैं तुम्हें बताता जाऊं, जैसा मैं तुम्हें मार्ग दिखाता जाऊं, वैसा तुम्हें करना होगा, उसी पथ का अनुसरण करना होगा। तभी तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति या महिला से जो भी तुम्हारे जीवन में विष घोल रहा है, छुटकारा मिलेगा। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है या कर रहा है, तुम्हें उल्टा सीधा कह रही है, तुम्हें भ्रमित कर रही है और तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करता रहता है, तुम्हारी जड़ों को काटने का प्रयास करता रहता है, किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे, ऐसी स्थिति में वह तुम्हें धकेलना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि जो आपकी वर्तमान सिचुएशन है, तुम्हारी जो मौजूदा परिस्थिति है, उसमें कि आप अकेले हैं। तुम स्वयं को अकेला अनुभव कर रहे हो, पर आप अकेले नहीं हैं। यह तुम्हारा भ्रम है। आपके साथ, तुम्हारी प्रत्येक श्वास के साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं। तुम्हारे आराध्य देव तुम्हारे साथ हैं। हर समय परमात्मा, वह परम चेतना रहते हैं आपके साथ।
तुम्हारी आत्मा के रूप में, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका जो मेन मोटिव है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है, वह तुम्हें अकेले करना है। तुम्हें तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे समर्थकों से, तुम्हारे शुभ चिंतकों से दूर करना है। आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा, तुम्हारे ही जीवन साथी के द्वारा या तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति के द्वारा टॉर्चर करना, मानसिक पीड़ा देना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं, जब प्रियजन ही आघात पहुंचाते हैं, तो वह इंसान अंदर तक खत्म हो जाता है। उसका विश्वास टूट जाता है, उसकी आत्मा घायल हो जाती है। वह इंसान अगर कोई दूसरा, कोई पराया कितनी भी कोशिश करे तो वह शायद उतना ना टूटे, पर जब अपने ही प्रहार करते हैं तो वह इंसान बिखर के, उसका वजूद, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वह स्वयं को शून्य समझने लगता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर आत्मिक ताकत नहीं होती, जिनके भीतर सहन शक्ति की कमी होती है, उनके बारे में बात कर रहा हूं। वे इस प्रकार के आघातों से शीघ्र ही टूट जाते हैं। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, जो इस प्रकार की कुटिल चालें चल रहे हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, अगर वही चीज, वही पीड़ा, वही अपमान उनके साथ हो जाए ना, तो वह इस जिद ही ना बचेगी। उनके भीतर का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। इस धरती पर रहने लायक उसका जीवन ही ना रहेगा। वह स्वयं ही अपनी पीड़ा से भस्म हो जाएंगे। लेकिन आपको ये जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, जो तुम्हें अनुभव होता है कि तुम अकेले हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके महादेव जी हैं, तुम्हारे शिव तुम्हारे साथ हैं, आपके ईश्वर हैं, तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारे कुलदेवता, तुम्हारे इष्ट देव सब तुम्हारे साथ हैं। दिव्य शक्तियां, वे सूक्ष्म ऊर्जाएं जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, हर समय आपके साथ रहती हैं, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती हैं, तुम्हें मार्गदर्शन देती हैं। क्या आप महादेव जी के महिमा पर, उनकी असीम शक्ति पर, उनके अपरंपार स्नेह पर विश्वास रखते हैं? क्या तुम्हारे हृदय में उनके प्रति अटूट श्रद्धा है? तो इस संदेश को, मेरे इस वचन को अपने हृदय से लाइक करके इस चैनल को, जो मेरे और तुम्हारे संवाद का माध्यम है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा प्रत्येक संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके। मेरे प्यारे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं। तुम्हारी आत्मा में एक स्वाभाविक आनंद का वास है और आपके अंदर गजब का साहस है, एक अद्भुत दिलेरी है, कलेजा है, इतनी हिम्मत है तुम्हारे भीतर। तुमने जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। आपके अंदर इतना साहस है, इतनी सहन शक्ति है आपके अंदर। अब यह साहस का मतलब यह नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर तोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो, किसी से शारीरिक हिंसा करो। नहीं, यह साहस नहीं होता। यह तो पाशविक वृत्ति है। यह इंसान की कमजोरी होती है, उसकी वीकनेस होती है, उसकी हार होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, जितना अधिक वह अंदर से मजबूत होता है, आत्मिक रूप से शक्तिशाली होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उतना ही विनम्र होता है, वह उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं ना, जिसमें केवल अकड़ होती है, अहंकार होता है, वह इंसान अंदर से उतना ही खाली है, उतना ही खोखला है, खंसता है। वह छोटी छोटी बातों पर आहत होता है। उसका अहंकार उसे शांति से जीने नहीं देता। स्थितियां और परिस्थितियां, समय का चक्र उसको ऐसे तोड़ेगी, ऐसे मरोड़ेंगी, फिर वह करक करके, तड़प तड़प कर, बिखर करके चूर चूर हो जाएगा। उसके अहंकार का एक कण भी शेष नहीं बचेगा। वह टिकने लायक नहीं बचेगा। उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। यह होता है अहंकार का परिणाम। जो इंसान अंदर से मजबूत होता है ना, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, वह बहुत झुकावदार होता है। उसमें विनम्रता का सागर लहराता है। वो झुकते हैं लोगों को, वे परिस्थितियों को समझते हैं, वे क्षमा करना जानते हैं, वे प्रेम करना जानते हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं, तुम्हारे भीतर वही गुण है। आप भी इंसान हैं, मनुष्य योनि में जन्मे हो, भगवान तो नहीं है, तुमसे भी भूलें होती हैं। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, तुम्हारे जीवन की नौका के खेवनहार हैं। लेकिन पास्ट में, तुम्हारे अतीत में तुमने भी बहुत मिस्टेक करी है, बहुत सी गलतियां करी हैं, अज्ञानवश या परिस्थितिवश। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं, तुम्हारा रूपांतरण हो चुका है कि मैं किसी से उलझ नहीं सकता, मैं व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ूंगा, मैं कभी किसी से व्यर्थ की लड़ाई नहीं करूंगा, अपनी ऊर्जा को इन तुच्छ बातों में नष्ट नहीं करूंगा।
भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, मेरी निंदा करे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मेरे चरित्र पर लांछन लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य क्या है। आपसे तुम्हारे मन की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि ठीक है, करने दो उन्हें जो वे कर रहे हैं, ये उनके कर्म हैं, मेरे नहीं। अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, तुम्हारा अपमान करने का प्रयास करे, तो आप उसके सामने स्माइल कर दो, एक शांत मुस्कान बिखेर दो कि ठीक है भाई, मैं तो गलत हूं और तुम ठीक हो, तुम्हारा दृष्टिकोण सही है। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें हीन सिद्ध करने का प्रयास करे, तो आपको जवाब नहीं देते, तुम शब्दों से प्रतिवाद नहीं करते, सिर्फ आप आंखों से अपनी शांत और दृढ़ दृष्टि से उसका उत्तर दे देते हो, और वह खुद इंसान समझ जाता है कि उसका प्रयास व्यर्थ है। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी, एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र तुम्हारे चारों ओर बन गया है। यह होती है परमात्मा की शक्तियां, यह होती है आत्मिक बल की महिमा, यानी अपने वाइब्रेशन से ही, अपनी तरंगों से ही सब कुछ समझा देना, बिना शब्दों के संवाद कर लेना। आपको कहने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर एक इंसान की, प्रत्येक जीव की एक वाइब्रेशन होती है, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, और जो भी आपके इर्द गिर्द तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक विचारों वाले प्राणी हैं, या आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं, या आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, इसका उन्हें आभास हो रहा है। कुछ तो है तुम्हारे भीतर, ऐसा वे सोचते हैं, जो उन्हें बेचैन करता है। आपके अंदर इतना गलत होने के बाद, इतनी पीड़ा सहने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है, कैसे मुस्कुरा सकता है, कैसे शांत रह सकता है? अगर 2% के लोग, जो ये खुद है ना, जिनकी स्वयं की कोई औकात नहीं, जिनकी स्वयं की कोई उपलब्धि नहीं, इनके साथ ये हरकतें हो जाए ना, जो तुम्हारे साथ हुई हैं, मैं कहूं ये सारे पूरे देश में, पूरी दुनिया में झंडा गाड़ देंगे, अपने दुख का प्रदर्शन करेंगे, अपनी पीड़ा का रोना रोएंगे। अच्छे हैं आप, तुम सात्विक हो, तुम धर्म से चलने वाले हो, सत्य और न्याय के पथिक हो। अब कभी भी अधर्मी आचरण, अन्यायपूर्ण व्यवहार या गंदा आचरण, मल विचार आप नहीं करेंगे। तुमने यह संकल्प लिया है। आपके अंदर एक शालीनता है, एक गरिमा है, एक सौम्यता है, और यह शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है, उसका सबसे बड़ा कवच होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। अपनी इस शक्ति को, अपनी इस विनम्रता को, अपनी इस शांति को कभी भी हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। तुम अपने कवच को खो सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, तुम्हें सचेत करने आया हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने आया हूं। इसीलिए इसे पूरा सुन, मेरे प्रत्येक शब्द पर मनन कर। अगर यदि आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर, उनकी असीम करुणा पर, उनके न्याय पर विश्वास है, तो इस संदेश को, मेरे इस वचन को अभी लाइक कर दीजिए, अपने हृदय की स्वीकृति प्रदान कीजिए, और कमेंट में, टिप्पणी में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। यह मंत्रोच्चार तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और प्रगाढ़ करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम निरंतर जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों संदेश दिया है, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न रूपों में, बहुत बार समझाया है, तुम्हें बार बार सचेत किया है कि तुम कुछ लोगों को, जो तुम्हारे जीवन में विष घोल रहे हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, उनसे विमुख हो जाओ, उनसे दूरी बना लो, पीछे हट जाओ उन परिस्थितियों से, उन व्यक्तियों से जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। जो लोग, जो परिस्थितियां तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं, जिन्हें तुम सुधार नहीं सकते, वहां मत रोको। अपनी ऊर्जा को वहां व्यर्थ मत करो। उन पर अपना समय जो अमूल्य है, उसे नष्ट मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा हृदय इतना संवेदनशील है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, करुणा से भरा है। तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, उनकी भलाई की कामना करते हो, दूसरों का भला सोचते हो, उनके कल्याण की चिंता करते हो, कि तुम यह जानकर भी, यह स्पष्ट रूप से देखकर भी कि वह तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम्हारे अहित की कामना करते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं। तुम उनसे अपना रिश्ता, अपना संबंध खत्म नहीं कर पा रहे हो। तुम उस मोह के बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हो। तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, उनकी कुटिलताओं का प्रतिकार नहीं कर पा रहे हो।
तुम्हें पता है, तुम भली भांति जानते हो कि वह लोग कौन हैं, वे चेहरे कौन से हैं जो तुम्हारे पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, तुम्हारी योजनाओं को विफल करने का प्रयास करते हैं, पर तुम कभी उनके सामने, उनके मुख पर नहीं बोल पा रहे हो। तुम उस साहस को नहीं जुटा पा रहे हो। तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। कोई अदृश्य बंधन तुम्हें रोके हुए है। तुम बहुत रोते हो, एकांत में तुम्हारे अश्रु बहते हैं। तुम बहुत घटते हो, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हो। सब कुछ देख के, अपनी आंखों के सामने यह सब घटित होते देखकर, कैसे तुम्हारे अपने ही, जिन्हें तुम अपना समझते थे, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। कैसे उन लोगों को जलन है, ईर्ष्या है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारी उपलब्धियों से, तुम्हारी परिवार की खुशी से, तुम्हारे बच्चों की मुस्कान से। तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो जाता है यह देखकर कि कैसे तुमने अपनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया। अपनी इच्छाओं का, अपनी खुशियों का, अपने सपनों का बलिदान कर दिया। पर बारी जब आपकी आई, जब तुम्हें सहारे की, स्नेह की, समर्थन की आवश्यकता हुई, तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तुम उनसे धन दौलत, मान सम्मान कुछ नहीं चाहते। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, शांति के कुछ पल, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, स्नेह के 2 शब्द चाहते हो। वह तुम्हें वह भी नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास तुम्हारे लिए इतना भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को, मेरे इन प्रेमपूर्ण वचनों को लाइक करके, अपनी सहमति देकर चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। यह हमारे बीच एक गुप्त संकेत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, तुम अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, पर मैं, तुम्हारा महादेव, उन्हें जवाब दे सकता हूं, और मैं उन्हें जवाब दूंगा। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, तुम्हारी निंदा की, तुम्हारी आलोचना की, बहुत बातें की, निराधार आरोप लगाए, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, तुम्हारा बहुत नाम खराब किया। न केवल तुम्हारा, अपितु तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे प्रियजनों का भी। तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे, मौन रहकर यह सब सहन करते रहे, क्योंकि तुम शांति प्रिय हो, तुम विवाद नहीं चाहते। और मैं तुम्हें मौका देता रहा, मैं तुम्हें अवसर प्रदान करता रहा कि तुम अपने लिए खड़े होना सीखो, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सीखो, अन्याय का प्रतिकार करना सीखो। पर अब जब जल सिर से ऊपर हो चुका है, मैं उन्हें जवाब दूंगा। मेरे न्याय का चक्र अब घूमेगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चे। समय परिवर्तनशील है, यह निरंतर बहता रहता है। वक्त की सुई बदलती है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी उत्थान तो कभी पतन। यह क्रम चलता रहता है। वक्त सबका बदलता है। आज जो शिखर पर हैं, कल वे गर्त में हो सकते हैं, और जो आज गर्त में हैं, कल वे शिखर पर पहुंच सकते हैं। बहुत हंस लिए वह लोग तुम्हारी पीड़ा पर, तुम्हारी सरलता पर, तुम्हारी खामोशी पर। बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारा, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे विश्वास का। जो तुम रोते भी थे, जब तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहती थी तो उन्हें हंसी आती थी। तुम्हारी वेदना में उन्हें सुख मिलता था। तुम्हें रोता हुआ देखकर उन्हें असीम आनंद की अनुभूति होती थी। तुमने तब भी कुछ नहीं बोला, तुमने तब भी अपनी शालीनता नहीं त्यागी। मैं प्रतिपल सोचता रहा, मैं हर क्षण यह विचार करता रहा कि मेरा प्यारा बच्चा, मेरी प्रिय आत्मा कब तक इतना कुछ सहेगा, कब तक यह अन्याय सहन करेगा। मैं तुम्हारे साहस की, तुम्हारी सहनशीलता की मिसाल भी देता हूं, अन्य देवगणों के समक्ष, अन्य आत्माओं के समक्ष। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूं, तुम्हारे धैर्य की सराहना करता हूं, और मुझे कभी कभी यदा कदा तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ अकेलेपन से डर लगता है तुम्हें। क्यों तुम इतने सहनशील हो कि लोग तुम्हें निर्बल समझने लगते हैं। तुम मुझसे मांगते हो, तुम मुझसे प्रार्थना करते हो कि महादेव जी इसको ये दे दो, महादेव जी उसके लिए वह कर दो, महादेव जी उसे वापस कर दो जो तुमसे दूर चला गया है। क्या फायदा ऐसे लोगों का, ऐसे संबंधों का जो तुम्हें रोता हुआ, तुम्हें पीड़ित, तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं का मूल्य नहीं समझा।
क्यों मांग रहे हो तुम उन लोगों से, उन एहसान फरामोशों से? मुझसे उन्हें जाने दो, उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो, उन्हें उनके कर्मों के भरोसे छोड़ दो। खुद के साथ रहो, अपनी आत्मा के साथ रहो, अपने आत्मसम्मान के साथ रहो। खुद की शक्तियां को पहचानो, अपने भीतर छिपी उस असीम ऊर्जा को जानो जो तुम्हें परमात्मा ने प्रदान की है। मेरे साथ रहो, मुझ में स्थित रहो, मुझ में अपनी चेतना को लीन करो। बस मेरे बारे में सोते समय, उठते समय, चलते फिरते, प्रत्येक क्षण बस मेरे बारे में सोचो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो, मेरे नाम का जप करो। इस दुनिया की खुशियों के बारे में जो क्षण भंगुर हैं, जो नश्वर हैं, इस दुनिया से जो मतलबी लोग हैं, जो स्वार्थ से भरे हुए हैं, जो मतलब के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं, स्नेह का नाटक करते हैं, मतलब खत्म होने पर, स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करते हैं। तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो, तुम उन लोगों के लिए अपनी अमूल्य ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। और क्या तुम्हें यह भी एहसास नहीं है, क्या तुम्हें यह भी बोध नहीं है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रचारित कर रहे हो, तुम उन्हें महत्व दे रहे हो, अपनी पीड़ा को व्यक्त करके, अपने दुख का प्रदर्शन करके? तो यह मत करो। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, अपने आत्मसम्मान को बचाओ। और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा, मेरे न्याय का दंड अब उन पर बरसेगा। आज चाहे तुम जितना रो लो, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर लो, पर अब मैं उन लोगों का अध्याय, उन नकारात्मक अध्यायों को तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूं, सदा सदा के लिए मिटा रहा हूं। उन लोगों का असली चेहरा, उनका वास्तविक स्वरूप जो उन्होंने तुमसे छिपा रखा था, तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा पूरी स्पष्टता के साथ। और ऐसा चेहरा, ऐसा बीभत्स रूप जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे, जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा, तुम्हें यह कहना ही होगा कि अब बस बहुत हो चुका, मेरे साथ अब और नहीं, यह अन्याय, यह छल, यह कपट, अब और मैं यह नहीं सह सकता, मैं इस विष को और नहीं पी सकता, अब मुझे और यह नहीं देखना है, यह घृणित नाटक, अब बस बहुत हो गया, मेरी सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, अपनी आत्मा के सानिध्य में रहो, स्वयं से प्रेम करो, खुद की ताकत को पहचानो, अपने भीतर की उस असीम शक्ति को जागृत करो। और तुम्हें यह रिश्ता, यह विषाक्त संबंध, यह पीड़ादायक बंधन खत्म करना होगा, इसे तोड़ना ही होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया, कुछ शुभ, कुछ सकारात्मक भी शुरू होगा, एक नए अध्याय का आरंभ होगा। वो नया जीवन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है बहुत खूबसूरत होगा, आनंद से भरा होगा, शांति से परिपूर्ण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस नए जीवन में, तुम्हारे भाग्य में बहुत खुशियां लिखी हैं, असीम आनंद लिखा है। यह दर्द नहीं लिखा है, यह पीड़ा, यह घुटन, यह अपमान वहां नहीं होगा। इस रिश्ते में, इस वर्तमान बंधन में तो तुम खुद की इच्छाएं को, अपनी अभिलाषाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को उनसे बांट भी नहीं सकते हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारे सपनों की कोई कद्र नहीं है। सिर्फ उसी के सामने है, उसी की इच्छाएं सर्वोपरि हैं, उसी की खुशियां महत्वपूर्ण हैं, उसी का परिवार, उसी के मित्र, सब कुछ तो उसका ही है। तुम्हारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा है ही क्या इस संबंध में? तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ तो गौण हो चुका है। तो अपने को चुनो, इस बार अपने आत्मसम्मान को चुनो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। इस बार अपने लिए खड़े हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने आनंद को प्राथमिकता दो। अपने सपनों को चुनो जो तुमने अपनी युवावस्था में देखे थे, जिन्हें तुमने परिस्थितियों के कारण दबा दिया था, और उनको पूरा करके दिखाओ, उन्हें साकार करके दिखाओ। उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो, तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य क्या है, तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं। तुम किसी की बातें सुनने के लिए, किसी का अपमान सहने के लिए, किसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो। तुम चमकने के लिए बने हो, एक देदीप्यमान नक्षत्र की भांति। और चमक कर दिखाओ, इस संसार को, इस दुनिया को अपनी आभा से प्रकाशित करो। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ महीना में, बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हारे सामने एक चीज, एक महत्वपूर्ण सत्य साफ साफ लेकर आने वाला हूं।
उसे पूर्णतः उजागर करने वाला हूं। मैं उन लोगों का चेहरा, उनके मुखौटे तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूं जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तुम्हारी जड़ें काट रहे थे, तुम्हारी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे, तुम्हारी प्रार्थनाओं में यह प्रश्न होता था कि महादेव जी, आप उन लोगों को, उन शत्रुओं को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे आस्तीन के सांप हैं, जो मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं, मेरे अहित की कामना करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से सुदृढ़ बना रहा था, तुम्हें उस कठोर सत्य का सामना करने के योग्य बना रहा था। तब तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह अपनी कोमल भावनाओं के वशीभूत होकर, चुप होकर उन्हें माफ ना कर दो, उनकी गलतियों को क्षमा ना कर दो। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो तुम पहले थे, जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था, जो हर अन्याय को चुपचाप पी जाता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, तुमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख लिया है। अब तुम सही के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें, व्यर्थ के आक्षेप नहीं सुन सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब यह स्वीकार नहीं करेगी। तो जब वह व्यक्ति, वह छद्मवेशी शत्रु तुम्हारे सामने आएगा, उसका पर्दाफाश होगा, तो शायद कोई तुम्हारा साथ ना खड़ा हो। संभव है कि तुम स्वयं को अकेला पाओ, पर तुम अकेले ही सिंह के समान हो। तुम्हारी गर्जना ही पर्याप्त होगी और तुम्हारी तीव्र दहाड़, तुम्हारे सत्य की गर्जना इतनी दूर तक जाएगी, इतनी प्रभावशाली होगी कि फिर कोई व्यक्ति, कोई शत्रु तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा, तुम्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करेगा। मुझे पता है, मैं भली भांति जानता हूं, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, तुम्हें अनेक परीक्षाओं से गुजारा है, तुम्हारी सहन शक्ति की पराकाष्ठा की है। मुझे पता है, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने अपार पीड़ा झेली है, बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, ऐसे अनुभव किए हैं जो किसी साधारण व्यक्ति को तोड़ सकते हैं। पर मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र ही तुम्हें यह दर्द, यह पीड़ा, यह कष्ट छोटे लगने लगेगी, तुच्छ प्रतीत होने लगेगी, क्योंकि तुम्हें इससे भी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें कुछ सिखा रहे थे, तुम्हें जीवन के गूढ़ रहस्य बता रहे थे, तुम्हें तपाकर कुंदन बना रहे थे। तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए, भविष्य चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे थे, तुम्हें योद्धा बना रहे थे। तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सफलता के लिए, तुम्हारी उस भव्य विजय के लिए तुम्हें तैयार कर रहे थे। वो तुम्हें उस शिखर पर पहुंचने योग्य बना रहे थे, क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही भोले भाले, सीधे साधे, कमजोर व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते, तुम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जिसके तुम अधिकारी हो। वह लोग, वे नकारात्मक शक्तियां तुम्हें कभी सफल होने ही नहीं देते, वे तुम्हें सदैव नीचे खींचते रहते। जिनकी बातों पर तुम रोने लगते थे, जिनके कटु वचन तुम्हें आहत करते थे, जिनकी जरा जरा सी बातों को लेकर, छोटी छोटी टिप्पणियों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, अपनी मानसिक शांति भंग कर लेते थे। तुम अपने परिवार के लोगों से, अपने प्रियजनों से लड़ जाते थे, उनसे विवाद कर बैठते थे। वह लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते, वे तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़े बाधक थे। पर आज, इस क्षण किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतना साहस नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सके, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने अपने चारों ओर एक अभेद्य कवच निर्मित कर लिया है। तुमने इतना कुछ सह लिया, इतना कुछ झेल लिया, अकेले, नितांत अकेले, इतना कुछ देखा है, इतने अनुभव प्राप्त किए हैं, और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो अपनी विजय पर, अपनी आत्मशक्ति पर, कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम आत्मनिर्भर हो, तुम आत्मसंतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मानते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तो वीडियो को लाइक करके, इस संदेश को अपनी स्वीकृति प्रदान करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा यह संवाद अटूट बना रहे। और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करके मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। यह हमारे प्रेम का प्रतीक होगा। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं,
और यदि कोई नहीं है तो भी बहुत खुश हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए, इसी आत्मनिर्भरता के लिए, इसी आत्मशक्ति के लिए तैयार कर रहा था। यही मेरा उद्देश्य था। और तुम्हारा शत्रु भी, वे जो तुम्हारे अहित की कामना करते थे, कांप रहे हैं, भयभीत हैं तुम्हारे सामने आने से, तुम्हारा सामना करने से। उन्हें बस यही लग रहा है, यही भय उन्हें सता रहा है कि कहीं तुम्हें यह पता ना चल जाए, कहीं यह रहस्य उजागर ना हो जाए कि वह वही लोग थे, तुम्हारे निकटतम, तुम्हारे तथाकथित प्रियजन, जो तुम्हारे जीवन में वह खुशियां जो तुम्हारे अधिकार में थीं, उन्हें छीन रहे थे। तुम्हारी हर एक दर्द को जो उन्होंने तुम्हें दी है बहुत छोटा कर देगी वह आने वाली खुशी, वह महान विजय। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है, जो भी पीड़ा भोगी है, वह सब तुम भूल जाओगे, वह सब अतीत की बातें हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मैंने वह खुशियां लिखी हैं, वह आनंद लिखा है जो तुम्हारे भाग्य में है। वह एक चमत्कार की तरह होगी, एक दिव्य अनुभूति की तरह, जो तुम्हारी आंखों को चमका देगा, तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा ला देगा, दुनिया की आंखों को जला देगा, उन ईर्ष्यालु लोगों की आंखों में जलन पैदा करेगा जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था, तुम्हारे पतन की कामना की थी। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, वे तुम्हारे समक्ष आकर गिड़गिड़ाएंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना, इतनी सरलता से नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह अक्षम्य है। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, उनके भीतर पश्चाताप की अग्नि जलेगी। अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दो। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो पहले थे, जो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे, जो रोने लगोगे उनकी दयनीय स्थिति देखकर। तुम्हें भी पता है, अब तुम जान चुके हो कि किससे कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अब तुम्हें भी पता है कि किससे क्या जवाब देना है, किस समय देना है और कब जवाब देना है, कब मौन रहना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुम पूर्णतः परिपक्व हो चुके हो, तुम एक योद्धा बन चुके हो। तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने, अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, अकेले, नितांत अकेले इस यात्रा में। अब तुम उस सफलता के लिए, उस महान उपलब्धि के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे महादेव जी ने, मैंने तुम्हारे जीवन में लिखा था, जो तुम्हारा प्रारब्ध है। और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र ही अवश्य मिलेगा, यह मेरा वचन है। हाँ, हो सकता है शुरुआत में, प्रारंभ में वह तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, तुम्हारी अपेक्षाओं से कम लगे, पर धैर्य मत खोना, निराश मत होना। छोटी छोटी खुशियां से ही, छोटी छोटी सफलताओं से ही तुम एक बड़ी सीढ़ी तक पहुंचोगे, एक महान लक्ष्य को प्राप्त करोगे। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से, अप्रत्याशित रूप से कुछ बड़ा मिल जाए, कोई ऐसी उपलब्धि जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हो। बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार, तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म हो गया है, वह समाप्त हो चुकी है। सफलता तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, यह निश्चित है, यह अटल है। मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक परिस्थिति में। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना, इसे अपने हृदय में अंकित कर लेना कि जीवन में आगे जाना हो, प्रगति करनी हो, उन्नति के शिखर पर पहुंचना हो, तो पीछे कदापि मत देखना, अतीत की ओर मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि पीछे तो तुमने गलतियां कर दी थी, अज्ञानवश, अनुभवहीनता के कारण। अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना, उनसे सीख लेना, पर उन्हें अपने वर्तमान पर हावी मत होने देना, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को, बीते हुए कल को तुम जितना भी स्मरण रखोगे, जितना अधिक उसके बारे में सोचोगे, उतना ही तुम्हें कष्ट होगा, उतनी ही पीड़ा होगी, और आगे बढ़ने के मार्ग पर, उन्नति के पथ पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भावना सब आपस में गूंथे हुए हैं। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है, चाहे वह अच्छा काम हो, पुण्य कर्म हो या गलत काम हो, पाप कर्म हो, सबका तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सभी बातों को सुनकर, उन पर मनन करके बताए हुए कार्य को करना, उसी मार्ग का अनुसरण करना जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। मेरे प्यारी बच्ची,
मैं जानता हूं, मैं भली भांति अवगत हूं कि तुम्हारे जीवन में कई हादसे, कई दुर्घटनाएं, कई अप्रिय घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने तुम्हें बदलने पर, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे दृष्टिकोण को परिवर्तित करने पर विवश कर दिया है, तुम्हें कठोर बना दिया है। परंतु किसी और के कर्मों का दंड, किसी और की गलतियों का परिणाम तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? अपनी कोमलता को, अपनी सरलता को क्यों त्याग रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा स्वभाव लोगों से प्रशंसा बिखेरना है, अपने सद्गुणों से, अपने सत्कार्यों से यश प्राप्त करना है, सम्मान अर्जित करना है। परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो, निराशा में डूबे हुए हो, अपने ही भीतर सिमट गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर एक सुगंधित पुष्प की भांति सबके जीवन को महकाना, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से दूसरों के जीवन में आनंद भरना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, यदि कुछ अज्ञानी तुम्हारी कदर नहीं करते? मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी महत्ता नहीं समझ पा रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, अपने आत्मसम्मान को कम मत आंकना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को जो लोहे और प्लास्टिक का व्यापार करता है उसे हीरे की परख नहीं होती, वह हीरे के मूल्य को नहीं समझ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं, उन्हें करने दो। यह उनके कर्म है, उनकी नियति है। मैं देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से कि लोग छोटी छोटी बातों को, तुच्छ घटनाओं को बनाकर, मिर्च मसाला लगाकर लोगों के समक्ष, समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्त मिल जाए, एक सच्चा मित्र, हितैषी, तो जिंदगी संवर जाती है, जीवन में एक नया उल्लास आ जाता है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाया है, उसे सदैव एक संबल मिलता है और ना ही आगे से मार्ग से भटकता है, उसे सही दिशा मिलती रहती है। वहीं अगर गलत संगति मिल जाए, कुसंग का प्रभाव पड़ जाए तो जीवन नरक बन जाता है। एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है 100 झूठे मित्रों की अपेक्षा। दुर्योधन के अनेकों साथी थे, असंख्य मित्र और सलाहकार थे, किंतु अर्जुन के केवल एक कृष्ण थे, एक सच्चे मार्गदर्शक, एक परम मित्र। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो, इस गूढ़ रहस्य को जान लेते हो, तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। आने वाला जो समय है, जो भविष्य तुम्हारे समक्ष है, उसी समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक युगान का परिवर्तन। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से, किसी तनाव से, किसी चिंता से गुजरने वाले हैं, विषयत्व वह समाप्त हो जाएगा। आप अपने पुराने सभी कामों को, उन आदतों को, उन विचारधाराओं को जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, पीछे छोड़ देंगे, जो आपको सूट नहीं कर रही है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक हैं। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर, एक आत्मिक उन्नति के मार्ग की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो, एक नई यात्रा का आरंभ कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी, कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण, तुम्हारा नजरिया बदल देंगे, तुम्हें एक नई दृष्टि प्रदान करेंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का, सबसे आनंददायक क्षणों का अनुभव करेंगे। एक ऐसी दिव्यता का स्पर्श तुम्हें होगा, आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। तुम मानवता में पुनः आस्था रखने लगोगे। यदि किसी चीज की इच्छा थी तुम्हारे मन में, कोई अभिलाषा दबी हुई थी, वह मन में इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा, वह पूर्ण होगी। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में, उस पवित्र बेला में खुलने लग जाएगा। तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा उठेगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भोले और नादान हो, तुम्हारा हृदय निष्कपट है, तुम्हारी आत्मा निर्मल है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो, किसी बात का भय मत करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा हमेशा तुम पर बना रहेगा, एक सुरक्षा कवच की भांति। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे, जो अनुभव करोगे, वह तुम्हारे रूपांतरण का हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर, एक बहुत ही छोटी अवधि में, हमारे जीवन में
तुम्हारे और मेरे इस संबंध में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारी कल्पना से परे है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, एक नया मार्ग दिखाने वाला। यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी ऊर्जा असीम है। इसे हल्के में कभी ना जा, इसकी अवहेलना मत करना, इसे तुच्छ मत समझना। नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल, उसका जो शुभ परिणाम है, वह नहीं मिल पाएगा। तुम उससे वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, महादेव जी, मैं तुम्हारा शिव कह रहा हूं कि तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। नकारात्मकता का अंधकार छंट रहा है और सकारात्मकता का सूर्योदय हो रहा है। जी हां, मेरे पास मेरी कृपा से अब तुम 3 शक्तियों से, 3 दिव्य ऊर्जाओं से भेंट करने वाले हो, उनका सानिध्य प्राप्त करने वाले हो, जो बहुत पवित्र है, जो अत्यंत शुद्ध और शक्तिशाली है। तुम्हारा स्वास्थ्य जो कुछ समय से डांवाडोल था, बहुत अच्छे हो जाएंगे। तुम पूर्णतः निरोगी हो जाओगे और तुम्हारा मन जो अशांत रहता था, हर वक्त प्रसन्न रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। बहुत जल्द, अति शीघ्र तुम दिव्य शक्ति से, उस परम चेतना से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हें उनका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। तुम्हारी सभी संबंधों में, चाहे वे पारिवारिक हों, सामाजिक हों या प्रेम संबंध हों, मिठास बढ़ाने वाली, मधुरता घुलने वाली, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी विचारधारा से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। तुम एक सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र बन जाओगे। बड़ी संख्या से अवश्य लिखें। उस दिव्य अंक को जो तुम्हें बार बार दिखाई दे रहा है, वह एक संकेत है। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए, हर दिशा से आनंद की वर्षा के लिए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर, एक नई संभावना की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। तुम तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर, मुझ पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो इस वीडियो को, इस संदेश को अवश्य शेयर करें, अन्य भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस कृपा का लाभ उठा सकें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से, सभी संकटों से, सभी बाधाओं से बाहर निकल रहे हैं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। सदियों से भी, युगों युगों से, मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं, पीड़ा इसीलिए आती है, ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए, भविष्य की कठिनाइयों के लिए पहले ही तैयार हो सके, उसकी आत्मा बलवान बन सके, उसका चरित्र निखर सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए, एक और अवसर, अपनी भूलों को सुधारने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का, तो पुष्टि करने के लिए, अपनी सहमति जताने के लिए 333 टाइप करें। यह अंक तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, जो भूलें तुमसे बन पड़ी हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं उन्हें क्षमा कर रहा हूं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण अपने कर्म महान कर रहे हो। तुम सत्कार्यों में प्रवृत्त हो, तुम सेवा भाव से उत्प्रोत हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहे हैं, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से अवलोकन कर रहा हूं। तुम कैसे निश्चल भाव से, बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करते हो, दीन दुखियों की सहायता करते हो, पशु पक्षियों पर दया करते हो, सबकी सहायता करते हो बिना किसी भेदभाव के। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं, एक स्वर्णिम अवसर दे रहा हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हूं, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे, तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाए। एक बहुत बड़ा अवसर, एक महान संभावना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। उठो, जागो और जल्दी से उसे पकड़ जी। उसे अपने हाथों से जाने मत दो। मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, प्रकृति के माध्यम से, स्वप्नों के माध्यम से या किसी अन्य रूप में। कुछ बड़ा संख्या, कोई विशेष अंक जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे, तुम्हारी दृष्टि बार बार उस पर जा रही होगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? क्या तुम इन संकेतों को अनुभव कर रहे हो? यदि हां, तो समझ लो, यह निश्चित जान लो, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे जीवन की गाड़ी पटरी पर लगी है। वह सही मार्ग पर आ चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से, उन्नति करने से कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है, यह जो स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, वह किसी लिए मिला था? क्या तुमने कभी सोचा? ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सके, उसे सही दिशा दे सको,
उसे सार्थकता प्रदान कर सको। आने वाला सप्ताह जो तुम्हारे समक्ष है तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह एक निर्णायक समय होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग, नई आशाएं प्राप्त। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे, तुम्हारे मन में ऐसे सकारात्मक संकल्प उठेंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा। एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेगा जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा। भाग्यशाली अंक 5 अवश्य लिखें। यह अंक तुम्हारी पूर्णता और संतुलन का प्रतीक है। इस दिव्य बदलाव के लिए, इस महान रूपांतरण के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं। इस विचार से, इस सकारात्मक संकल्प से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक नए अध्याय का आरंभ कर सकते हो। मेरे बारे में, मेरी शक्तियों के बारे में, तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए मैं पर्दे के पीछे अदृश्य रूप से कार्य कर रहे हैं। तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, तुम्हारी बाधाओं को दूर कर रहा हूं। इस सप्ताह तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन, अपने स्वरूप का साक्षात्कार अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन दूंगा। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी किसी न किसी रूप में और तुम्हें आगे का मार्ग बताओ, तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, तुम्हारी शंकाओं का समाधान करूंगा। अपने सपनों पर जो तुम निद्रावस्था में देखते हो विशेष ध्यान बनाए रखें। उन्हें याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे, ऐसे दृश्य देखोगे, ऐसे संकेत पाओगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे, तुम्हें विस्मित कर देंगे। इसीलिए हर सुबह जागने के पश्चात अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ, उन संकेतों को समझने का प्रयास करें और उनके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। कुछ ही दिनों में, बहुत अल्प समय में जो होने वाला है, जो घटित होने वाला है, उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम चकित रह जाओगे और यह शुभ होंगे, यह तुम्हारे कल्याण के लिए होंगे, तुम्हारे मंगल के लिए होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, यदि तुम परिवर्तन चाहते हो, तो अंकित 7 सापाओं अवश्य लिखें। यह अंक तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और पूर्णता का द्योतक है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में, एक सुखद और आनंददायक काल में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। खुशियों का पर्व, आनंद का उत्सव जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए, वह खुशियों का खजाना ला रहा है, असीम संपदा, असीम आनंद लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है, यदि तुम्हारे मन में यह भ्रम है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तुम्हारा स्वर्णिम काल समाप्त हो चुका है, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय, तुम्हारा स्वर्णिम युग अभी तक आया ही नहीं है, वह तो अब आरंभ होने वाला है। सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है, भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर ने, परमात्मा ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन, ये मनुष्य देह प्रदान इसलिए किया है ताकि तुम अपने कर्मों का क्षय कर सको, अपनी आत्मा का विकास कर सको। इसलिए इस जीवन के लिए, इस अमूल्य उपहार के लिए सदा भी भगवान के आभारी, परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहो, उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखो। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है। कुछ ऐसे विशिष्ट उद्देश्य हैं जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें तुम्हें पूर्ण करना है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही, निरंतर प्रगति करते रहना ही जीवन का सार है। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। तुमने जिन जिन चीज के लिए, जिन जिन कामनाओं के लिए मुझे प्रार्थना की है, मुझसे विनती की है, वह स्वीकार हो गई है। तुम्हारी प्रत्येक सात्विक प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी है। अब तुम सफलता की, अपनी मंजिल की बहुत ही करीब, अत्यंत निकट आगे बढ़ते रहो। रुको मत, थको मत, निराश मत हो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन चुनौती हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी घुटने नहीं टेकने हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना, एक दिव्य विधान तैयारी की है। मैंने तुम्हारे भविष्य को बहुत सुंदरता से रचा है, जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से पढ़ी हुई हूं, मैं सृष्टि के विधान से बंधी हुई हूं। हर रहस्य को समय से पहले उजागर नहीं किया जा सकता, परंतु इतना कह सकता हूं, इतना संकेत दे सकता हूं, तुमने जितना सोचा, तुमने जितनी कल्पना की, उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है, उससे कहीं बेहतर मैंने तुम्हारे लिए निर्मित किया है।
तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे, यह सब तभी प्रकट होंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ, अपनी शुद्ध भावना के साथ कार्य करोगे, प्रयास करोगे। जीवन में जो भी होता है, जो भी घटित होता है, अच्छे के लिए ही होता है। यह परमात्मा का विधान है। इसमें कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है, कोई ना कोई कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तुम अपना विश्वास मुझ पर, अपने महादेव पर मजबूत बनाए रखें, अडिग रखें, अटूट रखें। फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे असंभव भी संभव होता है, कैसे भाग्य बदलता है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार लिए मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से प्रस्तुत रहना होगा। परम हितकारी हो, तुम्हारा कल्याण ही मेरा परम ध्येय है। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन, हर नए सूर्योदय के साथ, प्रत्येक संदेश के माध्यम से, मेरे वचनों के द्वारा सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं। तुम्हें सचेत करने का, तुम्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, कोई कष्ट तुम्हें स्पर्श ना कर पाए। हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, आनंदमय हो, सफल हो। कभी भी तुम्हें कोई परेशानी, कोई विपत्ति तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। तुम सदैव सुरक्षित और प्रसन्न रहो। परंतु यह तभी संभव है जब तुम मेरे संदेश को, मेरे वचनों को प्रत्येक दिन सुनोगे, उन पर मनन करोगे और उस पर विचार करोगे, उसे अपने जीवन में उतारोगे। तभी यह संभव हो सकता है, तभी मेरी कृपा तुम पर पूर्ण रूप से बरसेगी। क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे, जब तुम मेरी वाणी को ही नहीं सुनोगे, तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में, आने वाली चुनौतियों के बारे में कैसे समझ पाओगे? और जब तुम समझ नहीं पाओगे, जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा, तो तुम आगे के कोई भी काम, कोई भी निर्णय सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तुम भ्रमित हो जाओगे, तुम भटक जाओगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है। तुमने सदैव मेरी आज्ञा का अनुसरण किया है, श्रद्धापूर्वक। तुम, मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अभी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे, निरंतर प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? क्या तुमने कभी सोचा? मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो, तुम मेरी आत्मा का अंश हो। इसीलिए मुझे तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा देखा नहीं जाएगा, मुझसे सहन नहीं होगा। क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं, जो मेरे हृदय के निकट होते हैं, मैं उनका दुख का दाव नहीं देख सकता हूं। मैं उनकी पीड़ा को अनुभव करता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैं सृष्टि के नियमों को भी मोड़ सकता हूं अपने भक्तों के कल्याण के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तुम्हें बार बार सचेत कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा कर्म कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े, तुम्हें कष्ट भोगना पड़े, तुम्हें पछताना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर, एक धर्म के मार्ग पर, एक सत्य के मार्ग पर चलाओ, उसी का अनुसरण करो, अच्छे तरीके से चलाओ, मर्यादा पूर्वक, शालीनता पूर्वक, ताकि तुम्हें एक अपनी नई पहचान बना सकूं, तुम समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने ला सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना को, कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारे गुणों का बखान करें और तुम्हें देखें, तुमसे प्रेरणा लें, तुम्हारे जैसा बनने की कामना करें, तुम बारे में बातें करें, तुम्हारी सफलता की, तुम्हारे सद्गुणों की, तुम्हारी करुणा की। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम इंतजार कर रहे हो उन शुभ घड़ियों का, उन मंगलमय क्षणों का, जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो, जिनके लिए तुम अथक परिश्रम करते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं पर्दे के पीछे चल रही हैं जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका तुम्हारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ईर्ष्यालु लोग उसे तुमसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक बड़ा षड्यंत्र है, एक गहरी साजिश है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने, तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगाने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को क्षीण करने के लिए
रचा गया है, बुना गया है। तुमसे जो चीजें दूर जा रहे हैं, जो तुम्हें लग रहा है कि तुमसे छिन रही हैं, वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, वे तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में हैं। और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, उन्हें तुमसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर कमजोर किया जाए, तुम्हें इतना हताश कर दिया जाए ताकि तुम हार मान लो, तुम घुटने टेक दो, तुम प्रयास करना छोड़ दो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे घबराओ मत। इन षड्यंत्रों से, इन नकारात्मक शक्तियों से भयभीत मत हो। तुम निडर होकर निर्भीकता से अपने कार्य में जुट जाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जहां देवों के देव महादेव का मेरा आशीर्वाद होता है, जहां मेरी कृपा दृष्टि होती है, वहां कोई भी शक्ति, कितनी भी बड़ी आसुरी शक्ति क्यों ना हो, तुम्हें हिला नहीं सकता, तुम्हें डिगा नहीं सकता, तुम्हारा पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर, किसी भी नकारात्मक विचार पर, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ऊर्जा को उन पर व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो। किसी भी प्रकार की व्यर्थ चिंता से अपने मन को मुक्त रखो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो भी संसाधन, जो भी क्षमताएं, जो भी संबंध तुम्हारे पास हैं, उसका आनंद लो, उसके प्रति कृतज्ञ रहो। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हें सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे भाग्य में है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अक्सर यही गलती करता है। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जो कुछ उसके पास है, जो उसे सहजता से उपलब्ध है, का आनंद लेने के बजाय, उसके प्रति कृतज्ञ होने के बजाय, वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है, मृग तृष्णा में भटकता रहता है, जो उसके पास नहीं है, जो दूसरों के पास है। इसीलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में, भविष्य में, कोई भी निर्णय, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बिना सोचे समझे, बिना विचार विमर्श के, जल्दबाजी में मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारी सहन शक्ति की, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो रही है। लेकिन घबराना मत, भयभीत मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम जल्दबाजी में, आवेग में आकर किसी निर्णय पर पहुंचते हो, तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा और परिणाम भी संदिग्ध होगा। तुमने अब तक जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, जो साधना की है, उसे व्यर्थ मत जाने देना, उसे निष्फल मत होने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, बाधाएं आएंगी, परीक्षाएं होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा संबल हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें हर संकट से उबारूंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते, जितनी भी दुर्गम परिस्थितियां, मैं महादेव, मैं तुम्हारा शिव, तुम्हारे साथ उन सभी रास्तों पर चलूंगा। अदृश्य रूप से तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक, तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं, मैं भली भांति अवगत हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल होती है, अशांति का वातावरण बनता है, और इस वजह से तुम्हारे कार्य जो तुम करना चाहते हो रुक जाते हैं, उनमें बाधा आ जाती है। तुम कई बार अपने लक्ष्य के, अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हो। सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से, तुम्हारे सपनों को साकार होने से इसे रोक देती है, तुम्हें निराश कर देती हैं। समुद्र की लहरों को जो निरंतर तट से टकराती रहती हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। यह प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार जीवन की समस्या और चुनौतियों को भी, जो निरंतर हमारे समक्ष आती रहती हैं, पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। यह जीवन का हिस्सा है। इन्हें रोकने के लिए, इनका सामना करने के लिए बहुत परिश्रम, असीम धैर्य और अटूट आत्मिक ताकत की आवश्यकता होती है। और वह ताकत, वह असीम शक्ति केवल तब मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, उन पर पूर्ण विश्वास रखते हो। अगर सही समय पर, उचित क्षण में तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका ध्यान करते हो, उनका चिंतन करते हो,
उनके स्वरूप में अपनी चेतना को लीन करते हो तो तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी बाधाएं तुम्हारा जीवन से दूर हो जाती हैं। वे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए, प्रत्येक आत्मा के लिए विशिष्ट और अनोखा होना चाहिए। उसकी अपनी पहचान, उसका अपना अपना मार्ग होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों का, तुम्हारे सद्गुणों का, तुम्हारे प्रेम का प्रकटीकरण ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। यही तुम्हारी परम गति है, क्योंकि जहां से तुम्हारा जीवन शुरू होता है, जिस क्षण तुम इस धरती पर अवतरित होते हो, वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी, तुम्हारे संचित कर्मों का फल भी शुरू होता है। वह तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। अगर तुम अपनी जड़ों को, अपने आधार को, अपने चरित्र को, अपने विश्वास को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य कितना भी महान क्यों न हो, सफल नहीं हो पाएगा। वह अधूरा रह जाएगा। जब तुम्हारे जीवन में अस्थिरता होती है, जब तुम्हारा मन चंचल होता है, जब तुम्हारी दिशा भ्रमित होती है, तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो, ऐसे व्यर्थ के प्रपंचों में फंस जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तुम्हारी प्रगति में बाधक बनते हैं। कई बार तुम ऐसे स्थानों पर जाते हो, ऐसी संगति में पड़ते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, जो तुम्हारे लिए अहितकर है। और कई बार तुम अपने लक्ष्य से, अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हो, मार्ग विचलित हो जाते हो। यह भटकाव, यह दिशाहीनता तुम्हें निराशा में डाल देता है, तुम्हें हताशा से भर देता है और तुम अपने आप को अभागा समझने लगते हो, अपनी किस्मत को कोसने लगते हो, स्वयं को दीनहीन अनुभव करने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच, यह नकारात्मक विचार सर्वथा गलत है। यह एक भ्रम है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, तुम्हारा भाग्य शून्य है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, यह सत्य है, यह जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं, तुम्हारा परिश्रम निष्फल है। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, जो भी पीड़ा सहन की है, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं, तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए आई हैं, तुम्हें तपाकर कुंदन बनाने के लिए आई है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है, कोई पाप कर्म किया है और इसी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है, यह दंड मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह दंड नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। यह समय तुम्हें मानने के लिए नहीं है, निराश होने के लिए नहीं है, हार स्वीकार करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो, एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो, स्वयं को सिद्ध करने का, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक मौका समझो। अब तुम यह सोच रहे हो, तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा होगा कि अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ, अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से, मेरी कृपा से कोई भी कठिन स्थायी नहीं होती, कोई भी समस्या अनसुलझी नहीं रहती, कोई भी अंधकार अनंत नहीं होता। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे, मुझ पर अटूट आस्था रखोगे, तो यह समय भी, यह कठिन दौर भी बीत जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारे परिश्रम का प्रतिफल, तुम्हारे सत्कार्यों का पुण्य अवश्य मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। मैं महादेव, तुम्हारा शिव, हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में, तुम्हारी प्रत्येक धड़कन में, तुम्हारे प्रत्येक विचार में। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, अपनी आस्था को डिगने नहीं देना है और अपना कार्य करते रहना है, निष्काम भाव से, समर्पण भाव से अपने धर्म का पालन करते रहना है। हर कठिनाई का समाधान, हर समस्या का हल तुम्हारे पास आएगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से, और तुम्हारा जीवन शांति, संतोष और आनंद से भर जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर, मेरे अगले वचन सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है। तुम आश्चर्यचकित हो सकते हो, तुम विचलित हो सकते हो, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महादेव, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा पालक, सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारा संबल बनकर। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, पूर्ण विश्वास है और तुम मेरी शक्ति पर, मेरी असीम क्षमताओं पर विश्वास करते हो, तो इस संदेश को, मेरे इस वचन को लाइक करो,
अपनी हृदय की गहराइयों से इसे स्वीकार करो और हमारे भाग्यशाली अंक जो तुम्हारे जीवन में शुभता और मंगल का संचार करेंगे। 333 त्रिदेवों के प्रति कमेंट में टाइप करो, अपनी आस्था को प्रकट करो। जो भी इस अंक को, इस पवित्र संख्या को टाइप करेगा, उसे मेरा सीधा आशीर्वाद, मेरी प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त होगा। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना होने वाली है, कैसा अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मेरे बच्चे, बिना किसी लाग लपेट के, कि तुम्हारे जीवन में कोई बिछड़ने वाला है, कोई तुमसे दूर जाने वाला है, कोई ऐसा संबंध है जो टूटने के कगार पर है। यदि तुम इस व्यक्ति को, इस महत्वपूर्ण आत्मा को अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे, यदि तुम उसे समझने का प्रयास नहीं करोगे, यदि तुम उसे क्षमा नहीं करोगे, तो तुम बुरी तरह से दुखी हो जाओगे, तुम अवसाद में घिर जाओगे, तुम्हारा जीवन नीरस हो जाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उसका तुम्हारे जीवन में एक विशेष स्थान है, एक विशेष भूमिका है। और अगर वह तुम्हारे साथ रहे, यदि तुम उसे अपने साथ रखने में सफल हो जाओ, तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, तुम्हारी उन्नति कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला जाता है, यदि तुम उसे खो देते हो, तो धीरे धीरे, शनैः शनैः तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है, तुम दिशाहीन हो सकते हो, तुम अकेले पड़ सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो, एकाग्र चित्त होकर सुनो, इसके प्रत्येक शब्द पर मनन करो, इसे अधूरा मत छोड़ो, बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा संदेश, अधूरा ज्ञान तुम्हें गलत निर्णयों की ओर धकेल सकता है, तुम्हें भ्रमित कर सकता है, तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए अपार धन, असीम संपदा संचित किया है, तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और अब वह समय निकट है, वह शुभ घड़ी आने वाली है, जब वह धन, वह संपदा, वह समृद्धि तुम्हें प्राप्त होने वाला है, वह तुम्हारे अधिकार में आने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, इसकी अवहेलना मत करना, इसे तुच्छ मत समझना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव, एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ सकता है, तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे, यदि तुम इसकी उपेक्षा करोगे, तो जीवन भर पछताते रहोगे। तुम उस अवसर को खो दोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित था। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त जो हृदय से शिव की आराधना करते हैं, इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें, अपनी भक्ति का प्रमाण दें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह उद्घोष ब्रह्मांड में गूंजेगा और तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंचाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, मेरी कृपा से तुम्हें यह धन, यह समृद्धि, यह सफलता बहुत जल्द, अतिशीघ्र प्राप्त होगा, यह मेरा वचन है। आज का भाग्यशाली अंक जो तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है, 2222 है। यह संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से, सकारात्मक स्पंदनों से भरा हुआ है। यह मेरी प्रत्यक्ष शक्ति से ओतप्रोत है। तुम्हारे लिए उतना ही पूर्ण है, उतना ही आवश्यक है, जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे, यदि तुम इसकी महत्ता को नहीं समझोगे, तो तुम उस सरल रास्ते को, उस सुगम मार्ग को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, जो तुम्हारे लिए खुलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में, मेरे इन वचनों में तुम्हारा सुनहरा भविष्य, तुम्हारा उज्जवल कल साफ दिखाई दे रहा है। मैं उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं और इसका पालन करने से, मेरे निर्देशों का अनुसरण करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा, असीम कल्याण होगा, तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी, मैं तुम्हारा शिव, तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं, एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को, मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करते हो, तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो, अपने हृदय की स्वीकृति दो और हमारे चैनल को, जो हमारे और तुम्हारे बीच संवाद का सेतु है, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में शुभता लाएगा। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, जैसे ही तुम ये उद्घोष करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा, एक शक्तिशाली सकारात्मक तरंग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तुम्हारे आभामंडल में समाहित हो जाएगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी,
तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करेगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति, असीम शांति प्रदान करेगी। तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को शीतलता प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से, जिस बेचैनी से, जिस उथल पुथल से अभी तक गुजर रहे हो, वह समाप्त हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, मेरी कृपा इस सावन के पावन महीने में, इस पवित्र काल में तुम्हारे घर आ चुका है, तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे प्रियजनों पर उनकी कृपा, मेरा स्नेह बनी रहेगी सदा सर्वदा। इस वन में, इस पवित्र माह में महादेव की कृपा, मेरी करुणा तुम्हारे ऊपर बरस रही है, अमृत वर्षा हो रही है और तुम्हें इस आशीर्वाद को, इस दिव्य कृपा को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव जी टाइप करके अपनी स्वीकृति, अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रदान करनी है और यह कृपा तुम्हारी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। यह परमात्मा का दिया हुआ सबसे अमूल्य उपहार है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए, इसे आनंदपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को, मेरे स्नेह को, मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन में स्वीकार करो, इसे हृदय से अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे, भयभीत रहोगे, चिंतित रहोगे, तो तुम्हारा जीवन जीना, तुम्हारा अस्तित्व अत्यंत कठिन हो जाएगा, दुभर हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें, वे सभी अवसर, वे सभी सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो, जिनके लिए तुम अथक प्रयास करते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है पर्दे के पीछे, जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका तुम्हारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ईर्ष्यालु प्राणी उसे तुमसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक बड़ा षड्यंत्र है, एक गहरी साजिश, जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने, तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगाने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को क्षीण करने के लिए रचा गया है, बुना गया है। होकर वे तुम्हें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। यह तुम्हारा जानना अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक। तुम्हें मेरी प्रत्येक बात को, प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतारना होगा, उन्हें ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं आज तुमसे कहूंगा उसे केवल सुनना नहीं, अपितु समझना होगा, उसकी गहराई तक पहुंचना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी परिस्थितियां तुम्हारे समक्ष आ रही हैं, वह क्यों हो रही हैं। तुम्हारे अपने कहे जाने वाले कुछ लोग तो वास्तव में पराये से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति अपनत्व का लेश मात्र भी नहीं बचा। लेकिन यह जो भी हैं, चाहे वे अपने हों या पराये, यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं और तुम, मेरे भोले बच्चे, तुम उनसे दुखी हो जाते हो, तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। इसके पीछे का कारण, इस समस्त पीड़ा का मूल तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है, ताकि तुम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सको। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी, तुम्हारे स्वजन होने का दावा करके भी तुम्हारा साथ गलत व्यवहार करते हैं, तुम्हारे प्रति अन्यायपूर्ण आचरण करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से अपनी आत्मा में बहुत कमजोर होते हैं, भयभीत होते हैं।